तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी दोस्तों बता दिया था, जितने भी इसमें यूज होने वाले हैं। उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी विस्तार में सोल्व करवा दिए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से सभी क्वेश्चनों का विस्तार सोल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर होगा। तो उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में दोस्तों किसी को भी समझ में नहीं आता। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से दोस्तों सोल्व करेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ में दोस्तों आर से आर है। मतलब फलन एफ में आर से आर में है, ना तो इक्कीकी है और ना ही आच्छादक है, जहाँ मोड मतलब x, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांकों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों महत्तम पूर्णांक फलन है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको सिद्ध करना, दर्शाना है कि हाँ यह इक्कीकी आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया, दिया है एफ एक्स बराबर दोस्तों मोड के अंदर x दिया गया है और बोल रहा है फलन f में r से r में है। तो देखिए यहाँ पर बस दोस्तों हमें दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है कि यह इक्कीकी नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर मैं इक्कीकी के लिए कुछ अपने से ले लेता हूँ, आप अपने हिसाब से अलग चीज भी कुछ ले सकते हैं इक्कीकी फलन के लिए। देख लीजिए यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ दोस्तों पूर्णांक कोई भी। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो इधर 1, फिर इधर 2 और इधर आता है माइनस में, तो इधर आ जाएगा 0, फिर इधर आगे माइनस में बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आपको लेना है छोटा महत्तम पूर्णांक। देखिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसका। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या होगा कि इस यहाँ पर मान लीजिए अगर हम x लेते हैं तो जो 1 है इससे दोस्तों क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी ये हमारा x है, इसे हम x मान लेते हैं दोस्तों, और ये y बराबर दिया गया मोड x। तो जब यहाँ पर दोस्तों x हम लिए हैं तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि x से छोटा होना चाहिए। x से छोटा क्या है पूर्णांक में, तो अगर यहाँ पर हम 1.1 लेते हैं तो ये दोस्तों मतलब छोटा है, 1.1 से 1 छोटा है। इसी तरह दोस्तों अगर 1.8 लेते हैं तो ये भी छोटा है, किससे, 1 से बड़ा है मतलब। तो यहाँ पर जो फलन है दोस्तों r का क्या है, दोनों का प्रतिचित्रण 1 ही है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 में, जैसे यहाँ पर आपको ऐसा कोई पूर्णांक लेना है जिससे 2 छोटा हो, तो इससे हम बड़ा लेंगे। जैसे 2 पॉइंट अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं तो ये 2 से छोटा हो जाए, तब ये छोटा होता। अगर इसी तरह मतलब 9 8 ले लीजिए पहले और फिर 2 9 ले लीजिए, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये छोटा ही जाएगा। यानी जब हम इसका प्रतिचित्रण कर रहे हैं तो दोनों का सेम ही आ रहा है, 1 से बड़ा वाला का और 2 से बड़ा वाला का। तो अतः यह दोस्तों हमारा इक्कीकी नहीं होगा, क्योंकि सेम आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ जब हमने दोस्तों 1.1 लिया तो भी 1 आया, और दोस्तों 1.8 लिया तो भी 1 आया, और दोनों बराबर नहीं। और फिर दोस्तों यहाँ पर अगर हम 1.1 मतलब किए तो 1 आया, और यहाँ पर अगर 1.8 का भी चित्रण 1 ही आया, जो कि दोनों सेम है। यहाँ पर प्रतिचित्रण इसे हम दोस्तों सहपरांत भी कहते हैं। अतः यह इक्कीकी फलन नहीं है। अब दोस्तों बोल रहा है इसमें आच्छादक चेक करने के लिए, तो इसी चित्र में हम चेक कर लेंगे, नहीं तो आप दूसरा भी बना सकते हैं। तो आच्छादक के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको मानना पड़ता है, तो आप अगर इसी के हिसाब से चलेंगे तो हो जाएगा इसी में दोस्तों। जैसे यहाँ पर r है रियल वास्तविक संख्या, तो इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं जैसे 0 और -2, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका प्रतिचित्रण इसमें नहीं मिल रहा है। अगर इसका मिलता इसमें तो ये दोस्तों आच्छादक होता, लेकिन इसका नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी आच्छादक नहीं होगा। तो आपको कारण लिख देना है दोस्तों कि क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ ये हमारा सहपरांत है, सहपरांत में उपस्थित सिर्फ पूर्णांक संख्या, जो सिंपल पूर्णांक होता है दोस्तों 1 2, बाकी माइनस वाला और 0 वाला का नहीं मिल रहा। पूर्णांक संख्याओं का प्रतिचित्रण मिल रहा है।
प्रतिचित्रण मिल रहा है। बाकी संख्याओं का, इसमें से जो बाकी संख्या जैसे 0, -2 और भी बहुत सारी इसमें हो सकते हैं दोस्तों, उनका प्रतिचित्रण नहीं मिल रहा, इसलिए यह भी आच्छादक नहीं होगा। बाकी संख्याओं का नहीं मिल रहा है, अतः यह भी आच्छादक नहीं होगा। अगर आप ये लिख देंगे दोस्तों तो बाद में जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, देखिए यहाँ मोड में दिया हुआ, इसमें दोस्तों बड़की कोष्ठ के अंदर दिया हुआ था, लेकिन इसमें मोड में द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f में r से r में ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। इसमें भी दोस्तों ना ही एकैकी और ना ही आच्छादक है। जहाँ मोड x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मोड x बराबर -x यदि x ऋण है तो सिद्ध करना है ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों दिया है f(x) बराबर, इसमें मोड दिया हुआ x और एक फलन f में r से r है। तो एकैकी के लिए पहले चेक करेंगे हम, एकैकी फलन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम सप्रांत और प्रांत ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मोड के अंदर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत और सप्रांत। तो ये दोस्तों y और इसे हम मोड x ले लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए हम संबंध r f r, यहाँ पर अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर मोड 1 करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा। अगर मोड 1 करते हैं तो 1 ही आएगा। और वहीं अगर हम -1 यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों -1 का क्या होता है, मोड के अंदर जब उसे हम बाहर निकालते हैं तो प्लस में बदल जाता है। मोड के अंदर अगर उसे हम बाहर निकाले दोस्तों तो साइन चेंज हो जाता है, यह आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम मान रखें दोस्तों तो दोनों सेम ही आ रहा है आर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दर्शा देना है कि यहाँ जब हमने 1 और -1 रखा तो दोनों मतलब ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर सहप्रांत में सेम आया है। तो ये ला भी दर्शा देते सहप्रांत वाला। और जब हमने f1 रखा तो दोस्तों 1 आया, लेकिन f-1 रखा तो भी 1 ही आया, अतः यह एकैकी फलन नहीं। और इसी में दोस्तों हम इसका आच्छादक का भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया था 1 -1, तो इसमें और आगे भी आ सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर -1 रख ले और -2 ले तो इसका प्रतिचित्रण इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि एकैकी के लिए इसमें मान रखते हैं और आच्छादक के लिए इसमें मान रखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम मान रखेंगे दोस्तों तो इसका प्रतिचित्रण इसमें नहीं बन रहा, अतः यह भी दोस्तों आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कारण सहित पार्ट 2 यानी आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए दोस्तों यह हमारा सहप्रांत है, इसी में मान रखते हैं तो हमारा प्रांत में प्रतिचित्रण बनता है। तो सहप्रांत में सिर्फ धनात्मक, जैसे यहाँ पर हम धनात्मक रखे थे 1 तो -1 और 1 तो फिर -1, मतलब प्लस और -1। तो यह हमारा क्या है दोस्तों, धनात्मक संख्या है। संख्याओं सहप्रांत में सिर्फ धनात्मक संख्याओं का प्रतिचित्रण मिल रहा है। बाकी जो नेगेटिव वाला दोस्तों संख्या था उसका प्रतिचित्रण नहीं मिल रहा। और ऋणात्मक संख्याओं का नहीं मिल रहा, अतः यह आच्छादक नहीं। बस आपको इतना लिखना है दोस्तों, यही परफेक्ट तरीका। अगर आप इतना लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। और अगला 5वां नंबर में भी दोस्तों हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। सम f मतलब फलन f में r से r है, f(x) बराबर दिया गया इतना 1 यदि यहाँ पर दोस्तों x बड़ा है 0 से और ये x बराबर है 0 के, और यहाँ पर -1 यदि x दोस्तों यहाँ पर छोटा है 0 से। तो क्वेश्चन उतारने के बाद एक बार लिख दीजिएगा यहाँ पर 5वां में कि दिया क्या दिया हुआ हमें f(x) बराबर दोस्तों जैसे दिया हुआ उसे आपको लिख देना 1 यदि x 0 यदि बराबर
-1 ये देखिए x में 0। अब देखिए इसकी सहायता से दोस्तों हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना, x दोस्तों बड़ा है 0 से, तो एकाकी के लिए हम ले लेते हैं पहला भाग एकाकी फलन। यहाँ पर आपको इस बस इसी पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या करा कि x का जो मान है दोस्तों मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए 1 में, तो यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं तो इससे बड़ा कौन कौन आता है, जैसे देखिए बड़ा में 1 बराबर भी दोस्तों 1 2 3, ये तीनों क्या है 1 से बड़ा है और तीनों का प्रतिचित्रण एक ही बन रहा है यानी 1। और अगर हम 0 लेते हैं तो 0 का 0 ही होगा दोस्तों। उसी तरह अगर हम यहाँ पर दोस्तों माइनस में लेते हैं -1 -2 और -3, तो इसका भी प्रतिचित्रण क्या होगा, सभी का सेम ही बने 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि जब हम यहाँ F1 रखे तो 1 आया और F2 में भी दोस्तों 1 और F3 में भी दोस्तों क्या है 1 ही आया, यानी तीनों का जो प्रतिचित्रण है दोस्तों ये सेम बन रहा है 1, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रांत में तो ये भी डिफरेंट है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों डिफरेंट होना चाहिए था, अतः यह एकाकी फलन नहीं है। अब हम दोस्तों आच्छादक के लिए चेक कर लेते हैं दूसरा का पार्ट। तो यहाँ पर सप्रांत में मतलब 3 संख्या है, तो इसका प्रतिचित्रण तो इधर मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर और अभी हम लेंगे दोस्तों क्या होता है इसमें मान रखने पर इसका प्रतिचित्रण इसमें नहीं मिलेगा, तो आपको नीचे लिख देना है कि यहाँ सप्रांत में सिर्फ 3 संख्या 3 अवयव या संख्या कुछ भी लिख सकते हैं आप, कौन कौन है दोस्तों 1 0 और 1 का प्रतिचित्रण मिल रहा है। हम देख रहे हैं दोस्तों इसका प्रतिचित्रण तो इधर मिल ही रहा है और आगे अन्य संख्याओं का नहीं मिल रहा, अतः यह दोस्तों नहीं मिल रहा, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। बस आपको इतना लिखना है। और अगला छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों काफी आसान है, कह रहा मान लीजिए कि a बराबर इतना b बराबर इतना तथा f बराबर इतना, a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए f एकाकी है। इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि हमें एकाकी चेक करना है, तो सबसे पहले जो दिया गया है छठा में वो लिख लेना, क्योंकि दे दिया तो आधा काम हमारा आसान कर दिया a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 तथा f बराबर क्या 1 4 2 5 3 6 और भी इतना ही है। तो जो जो दिया गया था दोस्तों उतना हम लिख लिए हैं। अब हम इसका संबंध बनाते हैं। देखिए ए में जो दिया गया 1 2 3, इसका संबंध किससे, 1 का संबंध दोस्तों 4 से, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 का संबंध 5 से और यहाँ पर 3 का संबंध दोस्तों 6 से है। तो ये हमारा बी वाला भाग आ गया, लेकिन इसमें भी एक अंक दोस्तों छूट गया, यहाँ पर 7 भी इसमें दिया हुआ, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रांत में जितने अवयव है उसका प्रतिचित्रण तो सब प्रांत में मिल रहा है, यानी यह एकाकी तो है, लेकिन जो इस छूट गया दोस्तों, अगर इसमें आच्छादक पूछता कि आच्छादक भी सिद्ध कीजिए तो इसमें आच्छादक नहीं होता, क्योंकि इसमें एगो बच गया। इसका भी प्रतिचित्रण अगर इसमें रहता तो यह आच्छादक हो जाता, नहीं है तो इसका मैंने क्या बताया था दोस्तों, ऐसा कब होता है N2 फंक्शन में, आप थ्योरी वाला में जाने होंगे अगर आपने वीडियो देखा होगा तब। तो इसमें तो दोस्तों हमें सिर्फ एकाकी ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ F1 मतलब संबंध 4 का है और F2 बराबर दोस्तों क्या आ रहा 5 आ रहा और F3 का मान 6 आ रहा है, अतः यहाँ दोस्तों सही रहेगा, यहाँ प्रत्येक प्रांत के अवयव प्रत्येक प्रांत के अवयव प्रत्येक प्रांत के अवयव का सहप्रांत में चित्रण या इंग्लिश में आप प्री इमेज लिख सकते हैं मिल रहा है।
अतः यह एकाकी फलन है। बस इतना आपको दोस्तों दर्शाना है। अगला 7वां नंबर में क्या रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादक है बाइजेक्टिव। देखिए ऐसा कब होता है, जब दोस्तों इसको हम सिद्ध कर लेंगे या एकाकी और आच्छादक दोनों होगा तो ये दोस्तों बाइजेक्टिव भी होगा। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन है। पहला में हमें ये दे गया एफ एक्स बराबर 3-4x द्वारा परिभाषित फलन एफ में आर से आर है, और दूसरा का ये दिया गया। तो पहला भाग हम इसे हल कर लेते हैं। 7वां का दोस्तों पहला भाग क्या दिया गया, हम दिया है एफ एक्स बराबर दोस्तों 3-4x दिया हुआ है और फलन आर से आर में है। तो इसका हम दोस्तों बना लेते हैं, ये आर से आर में फलन एफ। देखिए अगर हम मान रखते हैं ये हमारा एक्स है और ये हमारा दोस्तों वाई बराबर मान लेना आपको 3-4x। यहाँ पर दोस्तों आर वास्तविक संख्या में अगर हम 1 लेते हैं तो इसमें मान रखिए 3-4 गुने 1 क्या हो जाएगा, 3 में से -4 घटाएंगे दोस्तों तो -1 आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। इसी तरह अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, और 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस वाला बड़ा हो जा रहा है इसलिए -5 आ जाएगा। इसी तरह और भी आप आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पर x1 और x2 का संबंध मतलब हम किससे ले रहे हैं, आर से ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको मानना दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एफ एक्स वन बराबर होना चाहिए एफ एक्स टू के। तो यहाँ पर भी आपको मान रखना है, यहाँ पर एफ एक्स वन है तो हम 1 कर देंगे और यहाँ पर एफ एक्स टू है तो 2 कर देंगे। जैसे 3-4x1 के x1 कर देते, 3-4x2 कर देते हैं। अब यहाँ पर बराबर के में दोनों सेम रहता है तो कट जाता है, तो यहाँ पर 3 से 3 काट दिए तो बचा क्या -4x1 बराबर -4x2 बचा। अब -4 से -4 भी हम काट सकते हैं और माइनस से माइनस भी कट गया तो यहाँ पर सिर्फ x1 बराबर x2 बच गया। और यही सेम चीज़ लाना होता है हमें दोस्तों एकाकी के लिए जो कि आ चुका है, अतः यह एकाकी फलन है। अब हम चेक कर लेते हैं दोस्तों आच्छादक के लिए, दूसरा का भाग आच्छादक के लिए। तो देखिए इसमें मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, कुछ भी दोस्तों माना कि y बराबर, या पहले एफ एक्स भी लिख सकते हैं y। अब इसका मान रखेंगे, एफ एक्स का मान दोस्तों जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था तो यहाँ पर हम रख देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 3-4x आ जाएगा। अभी जो 3 दिख रहा है इसको उठा के पटेला दीजिए तो इधर 4x बच जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ x का मान चाहिए तो y-3/4 कर दीजिए और इधर हमारा x हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जब इसको हम इधर लाएं तो इसका माइनस इधर रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहा माइनस आ रहा, तो इसे हम मतलब प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों x बराबर हमारा माइनस कॉमन ले ली तो 3 प्लस में हो गया और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस से माइनस फिर दोनों में कट जाएगा तो यहाँ पर x बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका मान हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये x बराबर क्या है 3-y/4 और ये y। अगर यहाँ पर हम r में संबंध f से क्या रखते हैं 1 रखते हैं, यहाँ पर दोस्तों अगर y बराबर हम 1 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 में से घटाएंगे तो 2, तो यहाँ पर दोस्तों कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। 3-1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों पहले आएगा 2/4 फिर काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम 2 रखते हैं तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे भी करेंगे दोस्तों तो सभी का प्रतिचित्रण बन जाएगा। तो इसमें मौजूद है तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि जो हम सहपरांत के प्रत्येक अवयव, अब आगे भी रखिएगा दोस्तों तो मिल ही जाएगा, सभी का आ जाएगा प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मिल जा रहा है, प्रांत में मिल जा रहा है या उपस्थित है, अतः यह आच्छादक फलन है। और मैंने क्या बताया था कि जिसमें अगर दोनों, जैसे ये दोस्तों एकाकी भी फलन है और आच्छादक भी फलन है, तो जब दोनों में हो वो दोस्तों हमारा एकाकी आच्छादक भी होता है, दोनों सेम जोड़कर बनाया जाता है। और यह एक आच्छादी भी है, बाइजेक्टिव पूछ रहा था दोस्तों, ये एक आच्छादी भी है। ये तीनों हमारा कंप्लीट हो गया। अब 7वां का दूसरा का भाग कर लेते हैं। इसमें भी दोस्तों हमें दिया है
एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इकाई के लिए चेक करेंगे। पहला भाग दोस्तों इकाई फलन। अब देखिए ये हमारा होता है एक्स और ये दोस्तों हमारा मान लीजिए वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा आर से आर में फलन एफ है। तो अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स बराबर 1 तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम -1 लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर -1 का भी क्या होता है, +1 ही होता है। तो यहाँ पर फिर भी 2 ही आ जाएगा, दोनों सेम ही आ जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दर्शा देना है कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ 1 और -1 तो बराबर नहीं है, लेकिन जब हम इसका मान रखें f1 का मान रखें दोस्तों तो क्या हुआ, ये वाला चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 2 आया और फिर -1 भी रखें तो दोस्तों 1 प्लस -1 के होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा और 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, यानी दोनों सेम हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अतः यह एक फलन नहीं है। अब दूसरा का पार्ट हम चेक कर लेते हैं, आच्छादक। आच्छादक के लिए सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं, माना कि एफ एक्स बराबर वाई। तो यहाँ पर मान रख देंगे, एफ एक्स का मान यहाँ पर दोस्तों क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी हम वाई को मतलब 1 को ही पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये दोस्तों प्लस भी मतलब प्लस बराबर, हाँ ये भी हमारा बराबर में माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसका हटाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई -1 और इधर एक्स है, रूट लगा देंगे दोस्तों एक्स के बदले मतलब स्क्वायर के बदले। तो ये हमारा हो गया एक्स अंडर रूट वाई -1 और ये हमारा हो गया वाई। तो अगर इसमें दोस्तों आर का मान रखते हैं हम -3, कुछ भी रखिए आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए -3 और -1 यानी -4 आ जा रहा है, जो कि इसमें संभव नहीं है। आर में देखिए इसमें भी आर है दोस्तों, लेकिन रूट नहीं है, तो ये तो संभव है, लेकिन रूट में आ गए तो ये संभव नहीं। तो यहाँ पर आपको दर्शाना है कि दोस्तों यहाँ y बराबर -3 बिलोंग्स टू आर, आर में तो है लेकिन -4 आर में नहीं है, बिलोंग्स टू नोट डज नोट मतलब आर, ये संभव नहीं है। अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, बस आपको इतना दर्शाना है। और अगला 8वां नंबर में कह रहा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय, मान लीजिए सिद्ध कीजिए कि ए मतलब दोस्तों ए क्रॉस बी में बी क्रॉस ए है, इस प्रकार है कि एफ इंटू ए कोमा बी बराबर बी कोमा ए एक इकाई की आच्छादक बाइजेक्टिव फलन। मतलब पहले तो हम इसमें दोस्तों चेक करेंगे कि ये इकाई की और आच्छादक दोनों है कि नहीं, अगर दोनों रहा तो ये बाइजेक्टिव भी होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ए क्रॉस बी से क्या है बी में एक बी क्रॉस ए है, और एक चीज़ और दिया हुआ दोस्तों एफ में एक कोमा बी से है बी कोमा ए। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इकाई के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखें ए कोमा बी और A2 कोमा B2 किससे संबंध है, ए क्रॉस बी से संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों मानना पड़ता है, माना कि बराबर लाने के लिए F A1 बराबर है F A2 के। तो इसका मान क्या दिया हो, अगर हम प्रश्न में देखें दोस्तों तो इसका मान रखेंगे यहाँ पर ए का मान बी, बी का मान ए, तो दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, ये B1 हो जाएगा ये A1 हो जाएगा और ये दोस्तों B2 हो जाएगा और ये हमारा A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोनों को संतुलित कर देते हैं, मतलब तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर B1 बराबर क्या हो जाएगा B2 और यहाँ पर दोस्तों और A1 बराबर हो जाएगा A2, और यही सेम चीज़ हमें लाना होता मतलब बराबर इकाई के लिए। तो आ चुका, अतः यह इकाई की फलन है। अब दूसरा का हम चेक करेंगे आच्छादक के लिए। तो इसमें जो दोस्तों हमारा सहपरांत होगा, मान लीजिए कुछ भी आप इसमें लेते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव प्रांत में आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आच्छादक भी है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि सहपरांत
का प्रत्येक अवयव किसी न किसी रूप में प्रांत में मिल ही जाएगा। आप रख के देख लीजिएगा दोस्तों, प्रांत में है। अतः यह आच्छादक फलन है। और जब दोनों होता है, जैसे ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है, तो ये बाइजेक्टिक भी होगा। तो आप लिख दीजिएगा कि यह एकैकी आच्छादक भी है और यह एकैकी आच्छादक यानी बाइजेक्टिक आच्छादक भी है, क्योंकि दोनों इसमें आ गया। और अगला 9वां नंबर में कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त मतलब n बिलोंग्स टू n के लिए Fn बराबर दिया गया है दोस्तों हमें इतना, यदि n विषम संख्या n/2 यदि सम संख्या द्वारा परिभाषित एक फलन f में n से n है, बतलाइए कि क्या फलन f एकैकी आच्छादक है। अपने उत्तर का चतुर्भुज भी बताइए। मतलब f यहाँ बाइजेक्टिव ही चेक करना दोस्तों, इसके पहले हमें एकैकी और आच्छादक दोनों चेक करना ही पड़ेगा, तब ये होगा। तो आप एक बार इस पर लिख लीजिएगा Fn बराबर दिया है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है। 9 दिया है Fn बराबर, ये वाला आप लिख लीजिएगा। थोड़ा जगह कम है तो मैं नहीं लिखता हूँ एकैकी के लिए। देखिए यदि यहाँ पर दोस्तों हम पहले मान रखेंगे, यहाँ पर विषम संख्या और यहाँ पर दोस्तों सम संख्या, तो 1 से ही शुरू करते हैं। यदि n बराबर हम 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, n + 1/2 है। यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों 1 + 1/2, तो क्या आ जाएगा 2/2 बराबर 1 ही आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर अगला में दोस्तों विषम संख्या सम संख्या में 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा n/2, मतलब n के जगह पर 2/2 तो 1 ही आ जाएगा। जब हमने रखा दोस्तों तो दोनों क्या आ रहा है, प्रति पीरियड में सेम ही आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इधर मैं बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्या रखा था उसमें 1, तो क्या आया 1 ही आया, और फिर 2 रखा तो भी 1 ही आया। इसी तरह अगर आप मान लीजिए 3 रखते हैं और 4 रखते हैं, विषम संख्या में 3 सम संख्या में 4, तो इसका भी दोस्तों 2 आएगा। यहाँ जब हमने दोस्तों F1 रखा तो 1 आया, F2 रखा तो 2 आया, दोनों सेम ही आया। अतः यह एकैकी फलन नहीं है। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, सहपरांत को देखते हैं। आच्छादक के लिए दोस्तों देखिए, आच्छादक में मतलब सहपरांत में जितने भी अवयव, जैसे 2 अवयव इसके इमेज इसमें मिल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर दोस्तों सहपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में इमेज मिल रहा है, अतः यह आच्छादक होगा। क्योंकि सहपरांत का 2 के साथ हो सकता है, लेकिन दोस्तों परांत का 2 के एक साथ नहीं हो सकता। ये मैं थ्योरी वाला क्लास में बताया हूँ, इसलिए थ्योरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि सहपरांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में के कर दीजिए हम प्रतिचित्रण में उपस्थित है। इसका दोस्तों प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, अतः यह आच्छादक फलन है। और बाइजेक्टिव भी पूछ रहा था, तो मैंने क्या होता है कि जिसमें दोनों रहे, जैसे इसमें तो नहीं हुआ, इसमें एक है तो नहीं होगा, बाइजेक्टिव यह दोस्तों नहीं होगा, तो आप नीचे लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर दोस्तों r में 3 नहीं है तथा b बराबर r में -1 नहीं है। f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन f में a से b पर विचार कीजिए कि क्या f एकैकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का चीज भी बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख लीजिएगा कि दिया है 10वां में f(x) बराबर x - 2 बटे x - 3। तो एकैकी के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर एकैकी फलन माना कि f(x1) बराबर दोस्तों f(x2), तो यहाँ पर मान रखिए, जैसे यहाँ पर f(x1) दिया हो तो 1 दे देंगे और 2 दिया हुआ तो 2 दे देंगे।
तो मान रखेंगे एफ x1 कर देते हैं, यहाँ पर x1 माइनस 3 और इधर 2 कर देते हैं। अब देखिए इसको कैचिया गुना कीजिए, यानी तिरिय गुना करने के लिए तो आपको आता ही होगा दोस्तों। x1 का कीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ, x1 माइनस x2 फिर x2 माइनस 3। देखिए x1 x2 करेंगे तो x1 x2 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो बीच में माइनस है तो माइनस 2x2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हो गया तो इसके साथ कर देंगे 3x1 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा, जैसे इसका इतना यहाँ पर दोस्तों 3x1, पहले मैं इसका कर दिया हूँ, आप चाहें तो इसका भी कर सकते हैं। तो x1 x2 आया, फिर माइनस 2x2 आया, माइनस 3x1 आया। यहाँ पर दोस्तों ये 1 प्लस 6 है। अब दूसरा का कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, x1 x2 इसका भी आ जाएगा, सेम ही आएगा, माइनस 2x1 आएगा और फिर माइनस x2 प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कट रहा उसको हम काट लेंगे, जैसे बराबर में है तो प्लस 6 से ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर ये भी बराबर है तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए बच गया हमारा ये दोनों। तो इसमें भी सेम है, कटेगा दोस्तों, लेकिन x1 x2 डिफरेंट है तो वो नहीं कटेगा। देखिए मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ 3x1, पहले हाँ ये लिखना चाहिए था 2x2, इसमें 1 और 2, फिर इधर दोस्तों माइनस 2x1 माइनस 3x2। तो यहाँ पर जो सेम है, जैसे माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, माइनस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, तो माइनस माइनस वाला भी कट जाएगा और 2 वाला भी कट जाएगा, तो x1 बराबर x2 ही सिर्फ बचेगा। और यही हमें लाना है दोस्तों इकाई के लिए, तो यह अच्छा मतलब इकाई है, अतः यह इकाई फलन है। अब हम आच्छादक चेक कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों मानना पड़ता है, माना कि एफ एक्स बराबर वाई। तो यहाँ पर अगर एफ एक्स का मान रखेंगे, शुरू में दिया हुआ था दोस्तों एफ एक्स का मान एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 3, तो इसको भी हम तिरिय गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन वाई का गुना कीजिए इसके साथ, तो एक्स वाई हो जाएगा माइनस 3 वाई हो जाएगा, और 1 का गुना करेंगे इतना के साथ तो इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पर जो सेम जात के है उसको इधर ला देते हैं, जैसे यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई है तो इसमें एक्स इधर ला देते हैं, एक्स वाला हो जाएगा एक साथ और ये इधर कर देते हैं, तो इसमें से आसानी से हम एक्स निकाल लेंगे तो वाई माइनस 1 बच जाएगा, तो इधर 3y माइनस 2। अब यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो 3y माइनस 2 इसको नीचे भेज दीजिए तो y माइनस 1 बच जाएगा। ये हमारा क्या है, x का मान। हम यहाँ पर मान रख लेते हैं 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1 और ये y। तो अगर देखिए इसमें क्या था दोस्तों कि r में 3 नहीं था, सॉरी 3, और इसमें दोस्तों 1 नहीं था, तो यहाँ पर हम 1 नहीं लेंगे 0 लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम y के जगह पर रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी मतलब 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 बचेगा, ये माइनस 1 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर दोस्तों x बराबर 2 आ जाएगा। और अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा जितना भी रखेंगे सभी का प्रतिचित्रण दोस्तों इसमें बनेगा, आप आगे भी रख के यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो आपको लिखना है लास्ट में कि यहाँ सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ पर दोस्तों कर लीजिएगा प्रांत में उपस्थित है, अतः यह आच्छादक फलन है। उसके बाद इसमें आगे के जो 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए अगर आप ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो आपको बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा। मान लीजिए कि दोस्तों फलन एफ में आर से आर में है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, हमें एक्स के पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब चेक करना है कि ये एफ कई के आच्छादक है कि नहीं, बहुपद आच्छादक है कि नहीं, किंतु आच्छादक नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन में से हमें चेक करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, एफ एक्स बराबर दोस्तों हमें दिया एक्स के पावर 4, ये हमारा सम संख्या है। तो अगर आपको पावर में सम संख्या दिखे तो आपको दोस्तों बस याद रखना है या समझ लेना है कि एफ एक्स बराबर अगर पावर में सम संख्या रहे तो ना ये आच्छादक होगा और ना ही ये एकैकी होगा, बस आपको इतना याद रखना है। अब बोलेंगे कैसे, तो देखिए मैं अगर मान भी रखता हूँ यहाँ पर दोस्तों पहले वर्ड
तो 1 का पावर 4 करेंगे तो 1, फिर यहाँ पर रियल नंबर -1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी -1 का 4 करेंगे तो 4 बार में दोस्तों सम संख्या ही आएगा, यानी दोनों सेम आ रहा है और ये डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों एकाकी भी नहीं है और ये आच्छादक भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एफ एकाकी है नहीं, ऑप्शन डी वाला सही होगा। एफ ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। बस दोस्तों आपको इस तरह ट्रिक से बनाना है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 नंबर, ऑप्शन दोनों का सेम ही है दोस्तों, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ, ऑप्शन डी होगा। अब 12 का चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ में दोस्तों आर से आर में है। सही उत्तर चुनिए। एफ एकाकी आच्छादक है, एफ बहुपद आच्छादक है और ये ऑप्शन डी और सी। तो देखिए इसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x, तो अगर इसका मान हम रखें, जैसे यहाँ पर ये हमारा x है और ये दोस्तों y बराबर 3x है, इसमें x बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो 3 आ जाएगा, अगर -1 लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों -3 आ जाएगा, 0 लेंगे तो 0 गुने 3 0 ही आ जाएगा, यानी सभी का चित्रण दोस्तों डिफरेंट आ रहा है। हाँ ठीक है, ये एकाकी होगा। अब आच्छादक के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, मतलब मानना पड़ता है, तो पहले आच्छादक में हम x बराबर, तो 3 को ही पटला दीजिए, आ जाएगा x का मान। x का मान हो गया हमारा y/3 और ये हमारा x है, तो इसमें अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0/3 0 ही आ जाएगा। ये y का मान है, ये y होता है। हाँ, और ये हमारा x है। अगर हम 1 लेते हैं तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों -2 लेंगे तो -2/3 आ जाएगा। सभी का प्रतिइमेज बन जा रहा है, यानी ये आच्छादक भी है, तो ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकाकी आच्छादक है, जिसमें दोनों हो वो एकाकी आच्छादक भी होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों का दोस्तों एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया है। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन न रहे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ।